हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यहाँ से स्टूडियो में। देखिए, सुबह के 6 बजे हुए हैं और 6 बजे हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि एक करंट अफेयर से रिलेटेड है। और ये करंट अफेयर जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है, एनटीपीसी है और ग्रुप डी भी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो बिहार एसआई का भी आ चुका है। किसका? बिहार एसआई, ठीक है। तो उसके लिए भी आपकी ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर कोई भी लड़का या लड़की इस जॉब के लिए क्या है, अप्लाई कर चुका है और तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और ये वीडियो आपको डेली मिला करेगा जो भी आप। और ये करंट अफेयर आपकी कहाँ से रहेगी? जनवरी से जुलाई के बीच, ठीक है। और इसके बाद जो हम कवर करेंगे जुलाई से आपका, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक की कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं जाना, डेली आपको 6:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। डेली ही वीडियो देखना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, ठीक है, क्योंकि लाइक से आपका क्या है, हमें मोटिवेट होते हैं और लगता है कि हाँ, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, तो हमें और अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। देखिए, अभी एक हमारे सर हैं, मतलब इसी चैनल पे पढ़ाने के लिए हमने अपॉइंट किया है। तो उनका नाम है रामलला राजपूत। तो वो आपको पढ़ाएंगे जीके, ठीक है। जीके के वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे। वन लाइनर हो गया और डिटेल वाले हो गए, ये क्वेश्चन कराएंगे। और जीके का जो टेस्ट होता है, डिटेल वाइज टेस्ट होता है, वो हम लेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है, ये जो हमारे मित्र हैं, ये आपकी रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग भी पढ़ाएंगे ये, यही। क्लियर? तो अभी देखिए, हमने इस जीके वाली इनकी वीडियो एक अपलोड कर दी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जीके वाली में, ठीक है। बिल्कुल, वो जीके की है और अभी कुछ 1-1.5 घंटे पहले अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं। और तीसरी बात कर लेते हैं, आपका जीके हो गया और रीजनिंग हो गई, और क्या हो गया, अब मैथ्स बची। तो मैथ्स हम लेंगे, मैथ्स की क्लास हम लेंगे। वो भी आपको बता दें, टाइम उसका 4:30 बजे। कब? शाम को 4:30 बजे। तो सबको आना है, लाइव लेंगे क्लास, ठीक है। आप सभी लोगों को आना है, सॉल्व करना है और बताना है। फटाफट से आप लोग क्या है, जुड़ जाइएगा 4:30 बजे, ये आपकी लाइव क्लास होगी। क्लियर? तो ये इतनी सारी डिटेल बतानी थी। अब कंटिन्यू आपकी क्लास चलेंगी। तो अगर आप किसी भी जॉब के लिए तैयारी करें तो एकदम से जोश के साथ लग जाइए, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, बीआरएसआई हो, एमपी जीएल परीक्षक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोगों को एकदम से लग जाना है। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की करंट अफेयर। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट, देखिए, मास्टर इन करंट अफेयर। तो ये पूरी सभी करंट अफेयर्स की क्या है, मास्टर है। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए आपकी क्या है, यूज़फुल है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ना देखें, हम इस एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो ये ना देखें। भाई, देखना है, करंट अफेयर सब में आती है। और अब सबसे ज़्यादा करंट अफेयर का रेशियो आता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे माय के शीर्षक चर्चित खबरें, यानी जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला, मणिपुर के डॉक्टर को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सम्मान किसे दिया गया। तो आंसर किसे आएगा? जापान के डॉक्टर को। क्लियर? बिल्कुल, सॉरी, मणिपुर के डॉक्टर को जापान का अवार्ड दिया गया है। क्लियर? वहीं दूसरी बात कर लेते हैं, अनुभव बल्लेबाज रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो आपको रॉस टेलर याद रखना है। किसे याद रखना है? रॉस टेलर याद रखना है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, देखिए, अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। तो आपको बस यही वन लाइनर जो क्वेश्चन है ये पता होना चाहिए कि जो मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला? अरविंद कुमार ने। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गिरिधर आरवाने ने सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। तो देखिए, दिल्ली पुलिस एसएससी
और ये सभी जो एनटीपीसी वगैरह है सब में इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके वन लाइनर। ठीक है, तो आपको आराम से बस अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, और पीडीएफ तो आपको एक साथ ही दी जाएगी अभी, क्योंकि ये आपकी जब जुलाई की पूरी कंफर्म हो जाएगी तब दिए जाएगी, तो आप लिख सकते हो अभी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास, ठीक है, के प्रोफेसर प्रदीप को इस साल का निक्की एशिया पुरस्कार दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए निक्की एशिया पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको मद्रास, जो आईआईटी मद्रास है उनके जो प्रोफेसर हैं प्रदीप कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। देखिए निधन से भी काफ़ी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अजय कुमार त्रिपाठी जो छत्तीसगढ़ के क्या थे, पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है, ये पूछा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, विख्यात अर्थशास्त्री दीपक नैयर विकास अध्ययन संस्थान यानी आईडीएस बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। किसे? दीपक नैयर को। किसके? आईडीएस के। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चर्चित बातें हैं जो हम लोग 10 जानेंगे। नेक्स्ट देख लें, श्री राम वेंकट रमन फ्लिपकार्ट कॉमर्स के नए मुख्य वित्त अधिकारी बने। किसके? फ्लिपकार्ट कॉमर्स के। नेक्स्ट, अधीर रंजन चौधरी पुनः पीएसी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ये चर्चित 10 बातें थी, ये हो गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और देखिए करंट अफेयर का क्या होता है, ये याद नहीं करना है, सिर्फ आपको मन में रखना है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि हाँ आ ही सकता है, उसको आप याद कर लीजिए। बाकी आपको करंट अफेयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में रखिए कि हाँ ऐसा हुआ था वहाँ पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए चर्चित व्यक्ति देखेंगे हम। हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का सदस्य नियुक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नियुक्ति से पूछा जाता है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद ही करना है। क्या करना है? याद करना है। कौन सा हो जाएगा? लोक लेखा समिति का सदस्य किसे चुना गया? संतोष कुमार को। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर इसमें आप कोई चेंजेस हुए हैं तो वो आपको आगे मिल जाएंगे। ये जनवरी से लेके पूरी है, तो आपको ये मत घबराइएगा कोई क्वेश्चन अगर चेंज हो जाता है। फ़िलहाल तो ऐसा होगा नहीं, अगर होगा बाई चांस तो घबराना नहीं है, सिर्फ कमेंट करके बताना है आपको कि ये चीज़ ये अब चेंज हो गई है। क्लियर, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? शत्रुप सिद्धांत। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन चुने गए? शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें क्या हुआ था? अभी कोरोना पॉजिटिव निकला था, आपको सभी को पता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर गांधी और अनंत गोपाल कृष्णन को निजी क्षेत्र के बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किया गया। किस बैंक के? तो आपको यश बैंक याद रखना। किसे चुना गया? आर गांधी और अनंत गोपाल कृष्णन को। ठीक है, नेक्स्ट, दिग्गज निर्देशक मीनाक्षी सुंदरम रामास्वामी विश्वनाथन का हाल ही में निधन हो गया। देखिए ये निधन से पूछा जाता है, तो आपको मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो आप उससे याद रख सकते हैं। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, इकबाल सिंह बैस हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो आपको याद रखना है बैस कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए बैन से जो है, हाल ही में तेलंगाना ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य संभाला? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना ओलंपिक पूछा जाए तो के रंगा राव जो जितने भी होते हैं आपके ज़्यादातर कहाँ होते हैं? तेलंगाना में होते हैं। तेलंगाना से एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना कब राज्य बना? तो 2 जून और 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अभी दोनों की राजधानी क्या है? हैदराबाद। 10 साल बाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती हो जाएगी और तेलंगाना की आपकी हैदराबाद हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना का कौन सा राज्य में है? पहले 29वां था, अब 28वां हो गया। 28 राज्य ना टोटल। चलिए
नेक्स्ट, हाल ही में किसे वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या आएगा? वॉलमार्ट समीर अग्रवाल। नेक्स्ट, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है आपका। देखिए, होंग सुंग सॉन्ग को हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष चुना गया? कियो मोटर्स। तो आपको याद रखना है, होंग सुंग सॉन्ग को किसे चुना गया? कियो मोटर्स के रूप में, के उसके रूप में, ठीक है। हाल ही में लोक गायिका और अभिनेत्री परवाई मुनियम्मा का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। ये मुनियम्मा और मतलब ऐसे अजीबो गरीब नाम कहाँ होते हैं आपके? तमिलनाडु में। तो गैस कर सकते हो, नहीं तो आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। देखिए, हाल ही में भारतीय इन्फ्रांटेल के सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया? तो डीएस रावत हो जाएगी। हाल ही में छम्ब निगम के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आलोक कुमार हो जाएंगे। ये आपको ज़्यादा नहीं, बस मन में याद रखना है। हाल ही में सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंधक कौन चुने गए? तो लक्ष्मी नारायण दुरीस्वामी, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही तो फटाफट से लाइक ज़रूर कर दें। शेयर तो करना ही करना है, अभी शेयर करें सभी लोग शेयर करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक से पहुँचाएँ, जहाँ तक पहुँचा पाओ वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि पता होना चाहिए कि जहाँ से स्टडी पे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 और इसके प्रभावों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की? तो देखिए, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है? कोविड-19। क्लियर? किसने शुरू की? निर्मला सीतारमण। जो वर्तमान में क्या है, आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल कमेंट करके बताइए, वर्तमान में निर्मला सीतारमण कौन सा पदभार है इनके पास। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत कितने करोड़ का बजट रखा गया या फंड रखा गया? 1.70 लाख करोड़, ठीक। कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की? वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए 5T योजना मतलब क्या है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने शुरू की? दिल्ली ने, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ये पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और कब दिया गया था? 1991 में। ये आपको याद रखना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। 1911 में क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। उससे पहले क्या थी? कोलकाता। क्लियर? यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान के हाल में किस राज्य में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की? तो केरल। एक दरवाजा वितरण योजना कहाँ शुरू की? तो आपको केरल याद रखना चाहिए, ठीक। बहुत बढ़िया। 5T योजना का दिल्ली में, ऐसे आपको याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने वित्त वर्ष 19-2000 के लिए PMKYS के तहत सूक्ष्म सिंचाई कवरेज टॉप किया है? तो सिंचाई में जो टॉप किया है वो तमिलनाडु ने किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया। वीडियो देखिए अच्छी लग रही, फटाफट से लाइक करें जितने लोग, और जो भी पहली बार जुड़ रहा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी से। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण व्यक्तियों के उपचार में लगे सभी लोगों के लिए 50 लाख रुपए बीमा कवर की घोषणा की है? तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। सरकार के अखिल भारतीय कृषि व्यापार पोर्टल ENAM ने 14 अप्रैल 2020 को लागू होने के कितने साल पूरे किए? तो 4 साल हो गए इसके, ठीक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि अन्नपूर्णा आपूर्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और आपको पता ही है गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और क्या, बस बहुत है इतनी जानकारी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बताया लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। क्लियर? ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाल ही में किस IIT ने
सड़क, पार्क, फुटपाथ जैसे बड़े क्षेत्रों को साफ करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, किस आईआईटी ने पार्क, फुटपाथ जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों को साफ करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। ड्रोन मतलब समझ रहे हो ना, जो हेलीकॉप्टर वगैरह वो उड़ते हैं मैरिज में, जैसे कि शादी वगैरह होती है उसे ड्रोन देखते हैं, कैमरा लगा होता है। तो ऐसे ही एक ड्रोन है जिसे आईआईटी ने लॉन्च किया है। तो कौन सी आईआईटी है? गुवाहाटी। ठीक, सबसे छोटा उच्च न्यायालय आपको पता है गुवाहाटी। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। सबसे छोटा उच्च न्यायालय गुवाहाटी, सबसे बड़ा लखनऊ। ओके, और लखनऊ की स्थापना कब हुई थी बताएं? सॉरी, इलाहाबाद की। सबसे बड़ा इलाहाबाद है ना, तो 1861। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप जरूर याद रख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय सही है, 1861 ही है, 1869 नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, उसकी स्थापना 1961। सिर्फ 100 साल का अंतर। ठीक, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए, ऐसे ही हम आपको वो क्वेश्चन कराते रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कम तैयारी हो रही है, एकदम मस्त तैयारी होगी, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोदी किचन किस शहर में स्थापित किया है? क्या क्वेश्चन है, मोदी किचन। आपको तो पता ही मोदी जी बहुत फेमस चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी बनता है। मोदी किचन कहाँ है? तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उड़ीसा के 1 अप्रैल उत्कल दिवस, उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल, आपको पता है। वर्तमान में अगर गवर्नर पूछे जाएँ तो गणेशी लाल, कहाँ के? उड़ीसा के। चलिए, हाल ही में संविधान जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। आपको पता है जम्मू कश्मीर क्या हो गया? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया भारत। ठीक है, तो इसके जो उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, कि पहले न्यायाधीश कौन है? तो रंजेश ओसवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। रंजेश ओसवाल आपको याद रखना है, जो कहाँ के? जम्मू कश्मीर के पहले उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर के मत एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने स्वयं सेवकों को कैडेट कर्तव्य के लिए पेशकश की गई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्लियर? चलिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर बोलते हैं एनसीसी को, कभी कभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी पूछ सकता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24/7 राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र शुरू किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच अनावश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी करने का निर्णय लिया है, या फिर के लिए PRA प्रोग्राम ऐप लॉन्च किया है? तो झारखंड। प्रोग्राम जो आपका प्राग्याम, प्रोग्राम नहीं है, प्राग्याम है। किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड। ठीक है, और झारखंड कौन से नंबर का राज्य है? ये 28वें नंबर का राज्य था। क्लियर है? अब हो गया आपका 27वें, पहले 28वें नंबर का था, 29वां आपका बना था तेलंगाना। क्लियर? और इसकी स्थापना पूछी जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद आ गया। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो आपको 15 नवंबर और 2000 को। ठीक, 2000 में 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की हुई थी 1 नवंबर, सन यही रहेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड की हुई थी 9 नवंबर को, सन यही रहेगा। क्लियर? तो आपको तीनों याद रखना है, 1, 9, 15 नवंबर और 2000। क्लियर? वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक करें भाई, फटाफट से लाइक करना है आपको। ठीक, और शेयर तो दबा के करना है। क्या करना है? शेयर तो दबा के करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो मस्त हम लोग एकदम तैयारी बिंदास हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में तालाबंदी के दौरान इस्लाम डॉलर्स के लाभ
के लाभ के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की स्थापना की। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोबाइल हैंड वॉश की सुविधा किसने की, आंध्र प्रदेश ने। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की बेहतर पहचान सहायता के लिए ऑनलाइन स्वमूल्यांकन उपचार लॉन्च किया है। तो देखिए कोविड-19 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि ये स्वमूल्यांकन उपकरण जो लॉन्च किया है वो महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरक्षित सुरंग किस राज्य में लोगों को स्वच्छ करने के लिए स्थापित की गई, तेलंगाना। 20 सुरक्षित सुरंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में, तेलंगाना में। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री कौन सा संस्करण मनाया गया, अभी मनाया गया था, तो वो 57वां। ठीक, चले। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के 410 जिलों में आयोजित राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण जारी किया है, तो जितेंद्र सिंह। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए, और बाकी एग्जामों में पूछ सकते हैं, बट रेलवे के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे के किस रेल कोच कारखाने ने जीवन नामक एक कम लागत वाला बेलिंग लेटर प्रोटोटाइप विकसित किया है, तो कपूरथला पंजाब। क्वेश्चन पूछा जाता है कपूरथला कहाँ है, तो आपको याद रखना चाहिए पंजाब में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेधावी पूरी बुच का कार्यकाल किस संगठन में पूरे समय के सदस्य के 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो सेवी। किसका कार्यकाल, माधवी पूरी बुच का कार्यकाल। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आपको क्या है, डरना नहीं है, कम से कम आधे घंटे की तो हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे ही, तब जाके हो पाएगी जल्दी से। हाल ही में किस भारतीय हस्ती ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया, तो प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, किसके साथ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी आपका WTO, WHO। ठीक है, WHO के साथ मिलकर किसने जो कोरोना की जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया है या किया है, तो आपको याद रखना है प्रियंका चोपड़ा। क्लियर है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान किस संस्था द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया, तो संयुक्त राष्ट्र। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होना चाहिए। हाल ही में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि का संगठन यानी नाटो का 30वां सदस्य बना, तो उत्तर मैसेडोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, और 30वां जो देश बना है वो उत्तर मैसेडोनिया बना है। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस संगठन के सॉन्ग की घोषणा की है कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया में स्पष्ट रूप से मंदी आ गई है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल, इंडियन नहीं इंटरनेशनल। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी मारिया टेरेसा कोविड-19 के कारण निधन के बाद पहली शाही बन गई हैं, वह किस राष्ट्र की हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्पेन की हैं वो। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपका नाटो का प्रमुख का क्या नाम है जिन्होंने 31 मार्च 2020 को ये नियुक्ति की घोषणा की है, तो आपको पता होना चाहिए स्टोलटेनबर्ग। ठीक, क्या हो जाएगा, स्टोलटेनबर्ग।
इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोक स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। ये आपको आगे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी। क्लियर है? चलिए, हाल ही में किस बैंक ने BSI के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में $100 मिलियन के हरे बांड सूचीबद्ध किए हैं? तो आंसर आ जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किया? तो आपको पता होना चाहिए, जो रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी हैं, और ठीक है, इन्होंने जो अस्पताल स्थापित किया पहला, वो कहाँ किया? मुंबई में। मुंबई, ठीक। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, और सबसे नगरीकृत भी वहाँ पे ज़्यादा है, नगरीकृत। क्लियर? नगरीकृत यानी नगरों में रहने वालों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 से 21 भारत की GDP की विकास दर घटाया 5.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 120वें स्थान पर है, किस देश ने शीर्षक पर रहा? तो सिंगापुर किस में रहा? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर ज़्यादा मतलब सबसे टॉप पे रहा, और भारत है 120वें नंबर पे। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो ये आज के लिए आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे। कैसे थे? वन लाइनर, ठीक है। तो ये आपके ख़त्म हुए हैं, और वीडियो भी काफ़ी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। और बस हम इतना कहेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। जितने लोग देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें फटाफट से। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो तो ख़त्म हो ही गई है, अगर जो लड़के नए हैं तो उन्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। एक रेड कलर का बटन होगा, वो उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसे सब्सक्राइब करना है। उसके बाद घंटी का आइकन दिखेगा, उसे ज़रूर दबाना है। नेक्स्ट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लास्ट वाली है कि शेयर करना है। ये सारे काम ज़रूर प्लीज़ कर दीजिए। उससे क्या होता है, देखिए, आप हम लोगों को सपोर्ट करते हो, अपने आप को सपोर्ट करते हो। ये चैनल जो है वो आपका है, ठीक है। अगर आप इसे लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर। लाइव क्लास आपकी चलेगी कितने बजे? 4:30 बजे। GK की होगी, सॉरी मैथ की होगी। GK की आपकी वीडियो मिल जाएगी, GK की मिल जाएगी वीडियो आपकी, और रीजनिंग की मिल जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसे देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लेकर चलिएगा इन सारी क्लासों को, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।